इन्विजिलेटर आते हैं और जैमर को ऑफ कर देते हैं। यानी इंटेंशनली आप चाहते थे कि मैसेज फॉरवर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन हो या आंसर आए, आप चाहते थे तभी तो ऑफ किए। हम लोग कोई खुफिया विभाग या सीबीआई वाले तो है नहीं कि हमारे पास सीसीटीवी का एक्सेस होगा। कोई प्रवक्ता बोल रहे थे किसी चैनल पे कि बापू सभागार में जो है बापू परीक्षा परिषद में 800 बच्चे थे, जबकि वहाँ पे 18,000 बच्चों का एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था और 12,000 बच्चे वहाँ पे एग्जाम दिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अलग अलग टीवी पे जो बयान दे रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और हमारा मांग क्या है। ऐसे ही कोई प्रवक्ता बोल रहे थे किसी चैनल पे कि बापू सभागार में जो है बापू परीक्षा परिषद में 800 बच्चे थे, जबकि वहाँ पे 18,000 बच्चों का एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था और 12,000 बच्चे वहाँ पे एग्जाम दिए। अब सवाल उठता है, हमारा जो 5 मांग है, हम जो चीफ सेक्रेटरी के पास कल गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने 5 मांगे रखी। पहला मांग हमारा ये था कि हमारा पूरा एग्जाम हो पूरे सेंटर पे, क्योंकि बापू परीक्षा परिषद जो है केवल एक सेंटर नहीं है। अभी जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है तो 20 से 22 सेंटर के बराबर है, जो कि लगभग 2 से 2.5 जिलों के बराबर है। तो क्या आयोग हमें जवाब दे सकती है कि अगर 2 से 2.5 या 3 जिले में अगर इस तरह का कदाचार हो जाता तो क्या पेपर कैंसिल नहीं करता? दूसरी बात, एसओपी के अनुसार से हर 1000 से 1200 बच्चे पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति होती है। यहाँ 18,000 बच्चों पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। उनका बिना बयान पूरे किए हुए ये एक मतलब कि अचानक से वो चल बसे, वहां से हमारा इंफॉर्मेशन नहीं आया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब सवाल उठता है कि अगर वो बोलते हैं कि 18,000 जो बच्चे हैं उनको छोड़ करके उनका तो मैं ले रहा हूँ, दूसरे पे मतलब क्यों हम ले? तो 66वीं में जो उन्होंने किया था वो मुश्किल से 400 बच्चे थे उस सेंटर पे, औरंगाबाद पे 400 बच्चे, और यहाँ पे 18,000 बच्चे हैं। तो ये समानता के विरुद्ध है ये। और आप कैसे क्वेश्चन का जो है आप कैसे निर्णय करेंगे, रिजल्ट कैसे घोषित करेंगे? इन्होंने हाल में ही बयान दिया है कि स्केलिंग करेंगे, लेकिन आप नोटिफिकेशन में स्केलिंग जैसा शब्द यूज नहीं किया। इसका मतलब होता है कि खेल के बीच में खेल का नियम को चेंज करना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये गलत है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से बर्बरता पूर्वक हुआ है हमारे छात्रों पे, हम लोग कोई इस तरह से और झूठ मूठ का जो एलिगेशन लगाया गया है कि हम लोग जो है उपद्रवी है। कौन होते हैं कहने वाले कि उपद्रवी है? पुलिस का जो हठधर्मिता हुआ है और एफआईआर हुआ है, उन सारे बच्चों पे से एफआईआर हटाया जाए। तीसरा हमारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चौथी मांग हमारी है, जो सोनू हमारा है हमारे बीच में जो सोनू हमारे बीच में है, उन्होंने खुदकुशी कर ली और वो बीपीएससी का एस्पिरेंट था, उसका सेंटर मुजफ्फरपुर था, और यहाँ भी बच्चा वो 4 दिन यहाँ भी बच्चा वो आया है। पता नहीं हमारे बीच में कितने सोनू ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो उसको भी संज्ञान लेकर उनको 10 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। हमारी अंतिम मांग है कि इसका जो एसओपी को जो ब्रीच हुआ है, हर एग्जाम का एक एसओपी होता है, जो ब्रीच हुआ है ग्रुप में एग्जाम देना या अदर चीज जो है, उसको पूरी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जितना भी सीसीटीवी है उसको सार्वजनिक किया जाए। अब मैं बताना चाहूंगा कि ट्विटर पे क्वेश्चन था, अगर वो कहते हैं कि क्वेश्चन कहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करो ट्विटर वाला। सब नीचे हल्का कर लीजिए, नीचे सोनू राज नाम का लड़का जो है ट्विटर पे डाला, अब वो डिलीट कर चुका है, ये अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी नेटवर्क, नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिस मैनेजमेंट का शिकार हुआ। पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले कि क्या सही है क्या गलत है। ईओयू को बच्चों ने 8 बज के शाम जब एग्जाम खत्म हो गया, घर आ रहे होंगे, तो ईओयू को बच्चों ने भेजा, वही 1 बजे वाला
यानी एक बच्चा नहीं, अलग बच्चा ये भेजा है, उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है, कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें। आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि महोदय, केवल एक ही परीक्षा पे, एक ही केंद्र पे ऐसा नहीं हुआ। बापू सभागार जो है एक मतलब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बन के उभरा, जो कि पूरा का पूरा चीज चला। और बाकी परीक्षा मतलब सेंट्रलाइज नहीं हुआ। जितनी भी मीडिया हुई, सारी कवरेज बापू परीक्षा परिसर को मिली। बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे आरोप लगाया है कि 28 सेंटर में बच्चे जहां जहां एग्जाम दे रहे थे वहां क्या क्या हुआ। हम बारी बारी से आपको पढ़ करके सुनाते हैं। हाँ, और जितनी चीज हम बता रहे हैं सारे चीफ सेक्रेटरी सर को भी उपलब्ध कराया गया है हार्ड कॉपी में। ये जांच का, ये प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट जो बच्चों ने भेजा है कि ईओयू को हम भेजे हैं। ट्विटर पे क्वेश्चन था, अलग अलग बच्चे जो है ये भेजे हैं। हम लोग का एक एविडेंस ग्रुप है। हम लोग कोई खुफिया विभाग या सीबीआई वाले तो है नहीं कि हमारे पास सीसीटीवी का एक्सेस होगा या हमारे पास डिवाइसेस कुछ है। आपके पास महोदय सारे सीसीटीवी है, आप खंगालो और सार्वजनिक करो, सारे बच्चों को दिखाओ। और छोटा मोटा क्लिप नहीं, 2 घंटा 3 घंटा का है, पूरा का पूरा दिखाओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। मैं शुरू करता हूँ लिस्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल भिखारी में मुजफ्फरपुर जो की है, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ। यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ है। क्रॉस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यानी मेटल डिटेक्टर 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन दिया गया और 8 मिनट ये, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिला है। प्रॉपर चेकिंग की समस्या यहाँ पे है। उसके बाद फिर संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान है, बच्चे रूम नंबर तक बताते हैं। रूम नंबर 111 में पेपर का सील ब्रोकन था। आप पेपर लेकर के आते हैं, बच्चों के सामने खोलते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तब खोलते हैं। ये एसओपी कहता है। आप पहले से खुले हुए पेपर लाते हैं। रूम नंबर 112 संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान। और यहाँ पे उसके बाद जमुई हाई स्कूल जमुई में 7 बच्चे ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या एसओपी हमारा कहता है कि 7 बच्चे? महोदय आप चेक कराएं। जमुई में जिसका एग्जाम था उन्होंने बोला है। उसके बाद बीएस कॉलेज दानापुर अपना पटना में लेट एंट्री देते हैं 4 लड़की को 12:32 में। 11 बजे के बाद एंट्री बंद है, 12:32 में आप लेट एंट्री देते हैं और 12:28 तक आपने क्वेश्चन नहीं दिया। अब ये सवाल है किस रूम में नहीं किस रूम में ऐसा हुआ है, आप जांच करें। उसके बाद इस्लामिया स्कूल कटिहार है, यहाँ पे लेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हुआ है और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिए। सेंटर कोड KIS 2033 किशनगंज का है। इन्विजिलेटर आते हैं और जैमर को ऑफ कर देते हैं। यानी इंटेंशनली आप चाहते थे कि मैसेज फॉरवर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन हो या आंसर आए, आप चाहते थे तभी तो ऑफ किए। उसके बाद फिर एन कॉलेज यहाँ पे है। एन कॉलेज में बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है, ये आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ नहीं हुआ है आप चेक करें, सीसीटीवी आपके पास है। नो जैमर वाज वर्किंग। गया ज्ञान गंगा गया, यहाँ पे माइक से क्वेश्चन बोला जा रहा था, जिसकी प्रति वो बच्चा जो है रांची का बच्चा है, अपना एडमिट कार्ड के साथ वो लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा है जो अपना एडमिट कार्ड नंबर हर चीज लिख करके और ये आयोग को ईमेल करता है। उधर से कोई जवाब नहीं आती है कि महोदय हमारे सेंटर पे माइक से आंसर सुनाया गया। ये मैं बताता हूँ क्या क्या आंसर सुनाया गया। मलिक कपूर जो कि आंसर था कि नहीं, मलिक कपूर आंसर था। उसके बाद 916 23.3 और 16 अगस्त 1946 ये अनाउंस किया गया। अब क्या प्रूफ चाहिए आपको? आप चेक करो कि क्या सही हुआ है वहां पे। आप डीएम से पता करें, सेंटर सुपरिटेंडेंट से पता करें, सीसीटीवी से करें। नींद हाई स्कूल ईस्ट चंपारण में है, यहाँ पे 2 लड़की को 11:15 में मिलती है एंट्री, नहीं मिलना चाहिए 11 के बाद। उसके बाद ANR पब्लिक स्कूल जहानाबाद है, 12:30 में आप एंट्री देते हैं कुछ स्टूडेंट को। सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद है, क्वेश्चन 30 मिनट लेट यहाँ पे है, ठीक है, ये है। उसके बाद मिलेट RMG कॉलेज है बेगूसराय, 11:30 में कुछ है, 11:30 में कुछ ऑफिशियल यहाँ पे आते हैं, जैमर को ऑफ कर देते हैं। 11:30 में जैमर को ऑफ करते हैं। उसके बाद मिलेट कॉलेज दरभंगा है, 10 स्टूडेंट जो है गैलरी में बैठ के एग्जाम दे रहे थे, रूम में नहीं, गैलरी में एग्जाम बैठ करके दे रहे थे और उस समय क्योस पैदा हुआ, हल्ला हुआ। जिला स्कूल मोतिहारी टीचर जो है स्मार्ट वॉच पहन रहे थे और मोबाइल फोन भी वहाँ पे चोरी करा रहे थे। स्मार्ट वॉच से 2 बच्चों को चोरी करा रहे थे, जबकि टीचर और इन्विजिलेटर को भी नहीं जाना है पहन करके स्मार्ट वॉच। TPS कॉलेज हाँ विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद,
नो प्रॉपर इन्विजिलेशन नहीं हुआ चिक चाक सही ढंग से पेपर। उसके बाद क्योस हो गया, एक बजे के आसपास हल्ला हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टीपीएस कॉलेज पटना में वन स्टूडेंट जो 1 बजे एंट्री मारता है, ऐसा क्यों उस स्टूडेंट को एंट्री लेने दिया। कोसी कॉलेज खगड़िया, अ बॉय इंटर्ड एग्जामिनेशन हॉल वियरिंग अ स्मार्ट वॉच, ये हुआ। उसके बाद परम ज्ञान निकेतन गया में बायोमेट्रिक्स यहाँ पे डन आफ्टर एग्जाम हुआ है, पहले एग्जाम में, एग्जाम के पहले नहीं, और बच्चे चिल्लाते रहे, इसका कोई ग्रीवांस नहीं। गंगा सिंह कॉलेज सारण है, सीसीटीवी जो है 11:55 में इंस्टॉल हो रहा था, सीसीटीवी वाज इंस्टॉलिंग, जबकि जब हाई कोर्ट पूछा कि आप रीओपन फॉर्म क्यों नहीं कर सकते, इन्होंने कहा 10 दिन पहले हम लोग प्रोसीड कर दिए, तो फिर सीसीटीवी की क्या पड़ी थी भाई, उस दिन आप कर रहे थे। +2 हाई स्कूल रसलपुर गया, होलोग्राम एडमिट कार्ड पे नहीं चिपका। एसओपी कहता है कि होलोग्राम चिपकाएंगे ताकि बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जब आएंगे तो पता चलेगा जेन्युइन कैंडिडेट है। आप चेक करें किस रूम में हुआ। बीडीएम पब्लिक स्कूल पटना, क्वेश्चन पेपर वाज गिवन 10 मिनट लेट और एक्स्ट्रा टाइम नहीं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, सम स्टूडेंट सिटिंग एंड गिविंग एग्जाम इन ऑफिस, ऑफिस में कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे। आप चेक करो क्या हुआ है। झुनझुनवाला आदर्श बालिका हाई स्कूल भागलपुर, स्टूडेंट गिविंग एग्जाम इन ग्रुप, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर को रोकना चाहिए अगर बात भी कर रहा है तो। रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मेरा सेंटर, वहां पे 3 बार लाइट कटा है। लाइट जैसे ही कटेगा जैमर ऑफ होगा, मैसेज जाने के लिए 2 से 3 सेकंड काफी है, और लास्ट टाइम जो कटा है 4 से 5 मिनट से ऊपर लाइट कटा है, यानी आप जानबूझ के काट रहे थे। अगर कट भी रहा था तो आपके पास बैकअप क्यों नहीं था। 1200-1800 रुपया फॉर्म का आप ले रहे हैं और आपके पास एक बैकअप नहीं है। संत जोसेफ नवादा, क्वेश्चन कम विदाउट, मतलब पूरा का पूरा सील नहीं था। उसके बाद फिर राजकीय उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय बेस्ट चंपारण, यहाँ पे भी होलोग्राम नहीं दिया गया, नो प्रॉपर बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ। उसके बाद सुगरा कॉलेज नालंदा, सिक्योरिटी में फॉल्ट हो रहा है चेकिंग में, एक गर्ल आती है जो कि पेंसिल से भर रही है, तो ये हम लोगों ने आरोप लगाया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।